सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। जो कि आपका ये पुस्तक है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल का, ये जो चैप्टर नंबर 7 है, उसमें हम अब पढ़ेंगे कि संप्रेषण लिखित रूप में किस प्रकार किया जाता है, और तथा उसकी भी बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 का है पत्र लेखन औपचारिक। इट मीन्स कि हम जो पत्र लिख रहे हैं उसका लिखने का तरीका क्या है, ढंग क्या है और औपचारिक रूप क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इकाई यानी कि इकाई की रूपरेखा, इट मीन्स की इकाई का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कैसा उसका बनावट है। तो हम बात कर लेते हैं उद्देश्य क्या, यानी कि 7.0 उद्देश्य की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आपका पत्र लेखन का उद्देश्य है कि हम अपनी भावनाओं को लिखकर प्रस्तुत करके तथा एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर भेजकर भी अपने पत्र लेखन के माध्यम से अपनी भावनाओं को आदान प्रदान कर सकता है। ये इसके उद्देश्य है, ठीक है। अब जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं आपका 7.1 का, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना होता है, इट मीन्स की इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कि पर्टिकुलर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, कौन कौन सी बातें पढ़ने वाले, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम छुट्टी अवकाश के लिए भी आवेदन पत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने बोल सकते हैं शिकायत पत्र के बारे में पढ़ेंगे, व्यावसायिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पत्रों के प्रकार पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन पत्रों को लिखा जाता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर एक लेटर पे डिपेंड है कि हम लेटर का तरीका क्या होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 7 पे। तो अब आ जाते हैं आपका 7.2। अब आ जाता है आपका 7.2, यानी कि पत्र लेखन के प्रयोजन और प्रकार। यानी कि प्रयोजन, इट मीन्स कि पत्र लेखन के क्या भाई, मतलब वो क्यों लिखा जाता है, उसका क्या प्रयोजन है, ठीक है। अब जैसे बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो भाई उसका प्रयोजन क्या है, यानी कि उस फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का मुद्दा क्या है, वो क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो आपका प्रयोजन कहलाता है। अब प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं, तो ये आप 7.2 में पर्टिकुलर इन सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप निकाल लीजिए चैप्टर बल्कि पेज नंबर 6 निकाल लीजिए, जो कि आपका खंड द्वितीय का है, सेकंड खंड का चैप्टर पेज नंबर 6 निकाल लीजिए। अब देखिए, जैसे कि लेखन एक अन्य विचारधारा, यानी कि लेखन जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत हम लिखकर एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है तथा उससे अपना संबंध या फिर उससे जुड़ पाता है, वो आपका लेखन क्रिया कहलाता है या फिर पत्र कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये एक लेखन माध्यम है, लेखन माध्यम यानी कि रिटर्न माध्यम है, ठीक है। यानी कि क्योंकि इसे लिखा जाता है तो ये लेखन माध्यम हुआ, ठीक है। हम यहाँ पर पत्रों के सहारे अपने संदेश, अपने विचारधारा, अपने एक समाचार की व्यवस्था, इन सभी भावनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो हमारा पत्र कहलाता है, ठीक है। अब पत्र के विभिन्न प्रकार, यानी कि पत्र जितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्टिकुलर हमारा देखा जाता है, पत्र हमारा देखने को मिलता है कि आपका पत्र अनेकों प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पत्र जैसे कि हमारे व्यावसायिक क्षेत्र के लिए नियंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, संपादक पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इन सभी पत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा यह पत्र आ जाता है कि व्यावसायिक पत्र क्या होता है, आपका नियंत्रण पत्र क्या होता है, संपादक पत्र क्या होता है, आवेदन पत्र क्या होता है, व्यवसाय पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र क्या होता है। इन सभी पत्रों के ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ लेटर है, यानी कि कितने प्रकार के लेटर, ये सारे आपके पत्रों के प्रकार है, ठीक है। अब जो ये पत्र होते हैं पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है, ऊपर ऊपर मैं बता देता हूं, तो दो रूपों में देखने को मिलता है। एक आपका आ जाता है औपचारिक स्थिति, एक होता है आपका अनौपचारिक स्थिति, ठीक है। देखिए कि पत्र जो होते हैं पर्टिकुलर आपके दो प्रकार होते हैं, आपका एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। जिसे इंग्लिश में हम बोला जाए
तो एक होता है फॉर्मल जिसे हम औपचारिक पत्र बोलते हैं, अनौपचारिक में जिसमें हम इनफॉर्मल जिसे बोलते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र की बात कर लेते हैं। तो औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हमारे सरकारी की व्यवस्था। तो हमारा पर्टिकुलर देखा जाए कि औपचारिक पत्र, औपचारिक, हाँ, औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हमारे सरकारी या फिर कार्यालय या फिर सरकारी व्यवस्था में लिखे हुए पत्र को ही औपचारिक पत्र कहा जाता है। जिसके अंतर्गत हम अगर सरकारी व्यवस्था का ना बोल सके तो हमारा पर्टिकुलर देखने को मिलता है कि वह आपके क्या है, आपके शिक्षा व्यवस्था में, यानी कि हम औपचारिक पत्रों का सहारा हम अपने स्कूली व्यवस्था में भी देखते हैं। जैसे हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, वो भी हमारा औपचारिक पत्र ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम औपचारिक पत्र का मतलब ही क्या होता है, आदर्श पूर्वक तथा सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी भावनाओं को पहुंचाना तथा सामने वाले व्यक्ति पर अपना जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सुसज्जित तथा एक मनोरम शब्दों का प्रयोग हो, जिसके अंतर्गत सामने वाले के सम्मान देते हुए अपनी बातों को प्रकट करने की भावना ही औपचारिक पत्र में शामिल होता है। ठीक है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं हम प्रधानाचार्य को, प्रधानाचार्य जी, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और आपके बोल सकते हैं इस तरीके से बोलकर हम क्या कहते हैं कि हम आपके विद्यालय के छात्र हैं जो कि आपके इस कक्षा में पढ़ते हैं, और इस स्थिति से जैसे कि आप बोलते बोलते, लेकिन आप उन्हें पर्टिकुलर क्या कर रहे हो, पूरे लेटर में क्या है, सम्मान पूर्वक शब्दों से प्रयोग करते हुए बात कर रहे हो, अपनी भावनाओं को पहुंचा रहे हो, वही आपका औपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है। तो वो औपचारिक पत्र आपके कार्यालय, जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर आप पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, जहां पर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो आपके औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आता है। ठीक है। निमंत्रण पत्र भी आपके औपचारिक पत्र में ही आता है। ठीक है। ये यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो हमने पर्टिकुलर ये देखा कि औपचारिक पत्र जैसे कि आपका निमंत्रण पत्र हो गया और आपके बधाई पत्र हो गए, संवेदना, और आपके सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र और व्यावसायिक पत्र, ये आपके औपचारिक पत्र के प्रकार है, जिसके अंतर्गत हमने ये आपके पूरी पर्टिकुलर देखा कि कितने प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। तो इन्हीं औपचारिक पत्र के सहारे हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं का प्रकट करते हैं। इनके लिखने के तरीके भी अलग होते हैं, अलग अलग प्रकारों से इनके औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो, औपचारिक पत्र में हम अपने सरल तथा सहज शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग या चुनाव करते हैं जो आसान हो, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी उन पत्रों को अच्छे तरीके से समझ सके जो अपनी बात आप प्रकट करना चाहते हैं। जैसे कि हम चहु ओर यानी कि चारों ओर हो गया, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। सृजनात्मक यानी कि जिसकी हमने मतलब सृजन किया, यानी कि जिसको हमने क्रिएट किया, उसको बनाने का प्रयास किया, तो वो हमारे इन सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझने में असफल रहेगा। इसीलिए हम सरल तथा सहज शब्दों का प्रयोग करते हैं, सरल तथा सहज शब्दों का चुनाव करते हैं। और इसका एक जो बोल सकते हैं समय सीमा भी होना चाहिए, ताकि व्यक्ति, हम ये तो नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति के पास हमने लेटर लिखा, ठीक है, वो पूरे दिन फ्री हो, ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन फ्री रहेगा। तो इसलिए हमारा समय भी एक निर्धारित होना चाहिए। ये आपका औपचारिक पत्र कहलाता है। क्लियर है? तो अब हमारा है आपका आवेदन पत्र स्टार्ट होता है कि औपचारिक पत्र में पहला जो पत्र है आवेदन पत्र, यानी कि आवेदन। आवेदन पत्र वह पत्र होते हैं जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं अपने पत्र और लेखन के माध्यम से हम किसी व्यक्ति पर प्रार्थना प्रार्थना करते हैं या फिर अपने आवेदन करते हैं। जैसे कि बोल सकते हो आवेदन, जैसे कि हम किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि हमारा बिजली बिल ज़्यादा आ गया है, तो हम आवेदन करते हैं कि भाई हमारा बिजली बिल इस तरीके का है, ये हमारा बोल सकते हैं सीए नंबर है, इस बिल पर हमारा ये एड्रेस है, ये हमारा मतलब मीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए जितना जितना यूनिट हमने खर्च किया उससे ज़्यादा अत्यधिक रूप में आ गया, तो आप क्या करते हो, आवेदन करते हो। अब इस स्थिति में आवेदन पत्र हमारे व्यावसायिक क्षेत्र में भी आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप क्या करते हैं, अब जॉब निकलता है, जॉब के रिलेटेड कुछ भी होता है, तो आप क्या करते हो, फॉर्म फिल करवाते हो, वो भी एक पत्र के सहारे ही देखा जाता है, वो भी एक पत्र का ही रूप है।
अब आवेदन का मतलब क्या है? क्या मतलब जैसे कि हमने कि उस प्रार्थना के लिए स्वीकार किया या फिर उस प्रार्थना का मतलब प्रार्थना कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति पर अपने भावनाओं को मतलब बताने के लिए कि हाँ, या फिर विज्ञापन की बात कर लेते हैं। विज्ञापन छपवाने के लिए हम क्या करते हैं? भाई आवेदन करते हैं कि हाँ, मेरा ये विज्ञापन छपना चाहिए, इस एरिया में छपना चाहिए, इस तरीके से कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सारी बातें हम करते हैं। तो वो आपका आवेदन पत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है कि आवेदन पत्र में जिसके जिसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। तो आपका पर्टिकुलर देखा जाता है नाम, पता, जन्म स्थिति, योग्यता और अनुभव आदि। इन सभी बातों का ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम अपने जॉब के लिए जब हम बायोडाटा क्रिएट करते हैं तो हम उसमें नाम, पता और जन्म तिथि, योग्यता सब चीज़ लिखते हैं ना, वो आपका आवेदन अ, जैसे कि वो आपका आवेदन पत्र कहलाता है। ठीक है, जो कि हम नौकरी पाने के लिए या फिर नौकरी व्यवस्था को शामिल होने के लिए आवेदन पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आवेदन पत्र के भी कुछ प्रकार है। जैसे कि आपका अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र हो गया, आर्थिक सहायता के लिए हो गया, शुल्क माफी के लिए हो गया, किसी भी तरह सामग्री मंगवाने के लिए आपके आवेदन पत्र की सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके आवेदन पत्र। अब बात कर लेते हैं हमारा पर्टिकुलर, ये आ जाता है, एक उदाहरण है आपका पेज नंबर 8 पे दिया गया है। जैसे कि उक्त वितरण की व्यवस्थित रूप से इस प्रकार रख सकते हैं, यानी कि ये क्या है? सेवा में अध्यक्ष, प्राचार्य। ठीक है, तो ये आपके पर्टिकुलर एक बोल सकते हो कि खाली स्थान है और हमें इन शब्दों का प्रयोग करके इसको फिल करना है। तो वो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसके अंतर्गत देख देख सकते हैं। मैं पर्टिकुलर बता भी दूं तो पत्रों का एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे जो देखा गया है कि यहाँ पे दिनांक आपको पेज नंबर 8 पे दिख रहा है। पेज नंबर 8 पे दिनांक दिख रहा है। और देखो दिनांक कैसे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे लिखा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो व्यवस्था है ना, वो बदलती हुई आ गई। ठीक है, अब क्या है, दिनांक हमारे नीचे ही लिखने को मिलता है। अब जैसे भवदीय का नाम पता है, ये हमारा पर्टिकुलर लेफ्ट साइड में ही देखने को मिलता है। तो इन पत्रों में भी चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट है पर्टिकुलर, हम देखेंगे कि हमारा 7.2 है संपादक के नाम पत्र, यानी कि जो संपादक महोदय है। भाई संपादक महोदय किसे बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए कि संपादक क्या होता है। यानी कि हमारा 7.4 है संपादक, एडिटर। गुड, यानी कि बोल सकते हैं हमारे हमारे कुछ छात्र इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे हैं तो वो एडिटर शब्द को संबोधित कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं, देखो संपादक महोदय जिसे सार्वजनिक हम रूप में देखा जाता है कि ये हमारे समाचार पत्र से संबंधित होता है। किससे होता है? समाचार पत्र से संबंधित होता है। जो हम अपने संपादक महोदय के द्वारा या फिर उनके पास जो पत्र लिखते हैं, तो हम संपादक महोदय को संबोधित करते हुए पत्रों का विश्लेषण करते हैं या फिर अपनी भावनाओं को उसमें लिखते हैं। और इन शब्दों का, इन इसमें जो पत्र लिखते हैं, हाँ, हम कम समय में अपनी पूरी व्यवस्था, पूरी समस्या, मतलब सारी व्यवस्थाएं और पूरी समस्याओं का हम जिक्र इस पत्र में कर देते हैं। ठीक है, वो हमारा संपादक के नाम पर पत्र कहलाता है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं संपादक के नाम पत्र जो है। हम पता, स्थान और दिनांक, सेवा में संपादक हिंदुस्तान टाइम, जैसे कि आपका पेज नंबर 9 पे दिया गया है, नई दिल्ली। प्रिय महोदय। ठीक है, अब जैसे कि प्रिय महोदय, अब जैसे ये शब्द हो गया, हम आदरणीय महोदय भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा यूनिक सा। और प्रिय बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से हम अपने शब्दों का प्रयोग करके उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरे अपने बातों को रख कर। और पत्र लिखने का भी दो तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है। एक तो आपका ये है कि आपने एक पैराग्राफ में आपने पूरी बातें बता दी कि क्या क्या समस्याएं हैं, और दूसरे पैराग्राफ में आप उनसे निवेदन करते हुए उन समस्याओं पर निपटारा करने और तथा उस पर अपने संपादक को ये आप सलाह दें कि हमारा जो समस्या है, आप अपने समाचार पत्र में इसे प्रसारण के रूप में या फिर प्रकाशित करें, ताकि सामने वाले व्यक्ति है जो समस्या से जूझ रहे हैं, उनका मतलब जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके या फिर मतलब समाधान निकल सके।
ठीक है। उसके बाद आपका भवदीय हस्ताक्षर का ख ग घ और उसका नाम आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका संपादक महोदय के नाम पर पत्र। अब उसके बाद बात कर लेते हैं 7.5 पे आपका व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जो कि आपके व्यवसाय से संबंधित होता है, आपके जॉब सेक्टर से संबंधित होता है, जहाँ पर आप पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम दैनिक जीवन में अपने काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका व्यावसायिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं ये हमारे व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी कि जहाँ पर अपने रोजगार कर रहे हैं या फिर कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अपने बॉस के लिए पत्र लिखते हैं। चाहे आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ दिन के लिए छुट्टी के आदान प्रदान के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वह आपका व्यावसायिक पत्र कहलाता है। या फिर आप अपनी अर्जी मतलब लिख रहे हैं कि हाँ हमारी सैलरी हो थोड़ा इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए भी आप पत्र लिखते हैं, तो वो भी आपका व्यावसायिक पत्र कहलाता है, ठीक है। तो व्यावसायिक पत्र भी आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, क्यों? इनके जो शब्दों का चुनाव किया जाता है, वो आपका आदर्श पूर्वक तथा सम्मान पूर्वक शब्दों का सहज और तथा सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कि सामने वाला व्यक्ति आपका कम समय में आप अपना मतलब बात को रख सके, ठीक है। तो वो आपका व्यावसायिक पत्र कहलाता है। अब व्यावसायिक पत्र का जो ढांचा है आपका पर्टिकुलर पेज नंबर 10 पे दिख रहा है, जो देखने को मिल रहा है। व्यावसायिक पत्र का ढांचा आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रेषक हो गया, प्रेषक यानी कि लिखने वाला स्थान, पिन कोड और दूरभाष, यानी कि दूरभाष मतलब यानी कि मोबाइल नंबर, ठीक है। दिनांक हो गया, सेवा आपका देखने को मिलता है, प्रिय महोदय, विषय आपका ये सब देखने को मिलता है। तो ये आपका व्यावसायिक पत्र का ढांचा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपका नमूने का पत्र, यानी कि नमूने का पत्र, यानी कि एक बोल सकते हो कि एक नमूने के रूप में यहाँ पे लिखा गया है कि हम क्या करते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर हम देख सकते हैं कि ये हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट, यानी कि जैसे कि हम कुछ ही मतलब कोई बुक होती है, तो उसके पीछे हमारा मतलब पूरा समस्या लिखने के लिए पूरा एड्रेस लिखा होता है। तो कई बार बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि कोई बुक उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन एड्रेस पे लिखकर फॉरवर्ड करते हैं कि इनका जो इस बुक का जो वर्डिंग है, जो यूज किया गया है, काफी टफ है। तो वो आपका देखने को मिलता है कि बुक ट्रस्ट के ऊपर आपका ये पत्र लिखा जाता है। क्लियर हो गया? 7.6 निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र। निमंत्रण पत्र जिसके अंतर्गत हम किसी को निमंत्रण देने के लिए ये पत्र लिखते हैं, जिसके पर्टिकुलर बात कर लेते हैं। तो निमंत्रण पत्र आपके पर्टिकुलर हम अपने बोल सकते हैं किसी को निमंत्रित करने के लिए, चाहे आपके व्यावसायिक क्षेत्र में भी हो, चाहे कोई समारोह हो, जिसके अंतर्गत हम एक व्यक्ति को निमंत्रित करने के लिए उस पत्र को भेजते हैं, उसे बुलाने के लिए, ठीक है। उस फंक्शंस पे, उस प्रयोजन पर, जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारा शादी का कार्ड होता है। शादी का कार्ड भी एक क्या है, निमंत्रण पत्र ही तो है। शादी का कार्ड क्या होता है, निमंत्रण पत्र ही होता है ना, और क्या होता है? हेलो। हाँ तो पर्टिकुलर पत्र, हाँ तो पर्टिकुलर देखा जाए तो शादी का कार्ड हम इनविटेशन बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो भी एक पत्र के ना रूप में ही देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखने को मिलता है कि हम अपनी भावनाओं को लिखकर, उसका डेट पूरा फिक्स होता है कि इस तरीके आज डेट है और ये फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है, किस बेस पे कौन सा फंक्शन है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पत्र में हम अपनी सारी बातें लिखते हैं, ठीक है। तथा उसके बाद हम ये भी लिखते हैं कि खाने की व्यवस्था कहाँ पर है, खाने का कितना समय का, पूरी मतलब पूरा डिटेल लिखते हैं, ठीक है। निमंत्रण पत्र में जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि जैसे कई बार हमारे एज ए चीफ गेस्ट किसी स्कूल में इनवाइट किया जाता है, तो और कॉलेजेस में इनवाइट किया जाता है, आपका बोल सकते हो किसी जयंती पर इनवाइट किया जाता है, तो उस स्थिति में आपका निमंत्रण पत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यक्ति हो गया, चाहे आपका जिला अध्यक्ष हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गया, तो उस स्थिति में आपका क्या है कि निमंत्रण पत्र देकर हम उसे इनवाइट करते हैं, यानी कि बुलावा देते हैं, बुलावा भेजते हैं, ताकि हमारे समारोह में उनका मतलब बोल सकते हो कि आ सके और हमारे समारोह का मतलब एक दर्शन वो मतलब ले सके और अपनी बातों को कुछ प्रकट कर सके। तो हम निमंत्रण पत्र इस रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। देखो देखो ये था, ये पर्टिकुलर देखा जाता है औपचारिक था, लेकिन अब बात कर लेते हैं अनौपचारिक निमंत्रण पत्र, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हम अपने कॉलेजेस, अपने बोल सकते हो कि किसी फंक्शन वगैरह का, किसी स्कूली व्यवस्था का मतलब वो करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार से मतलब इकट्ठा होते हैं, लेटर लिखते हैं कि हाँ भाई तेरे को इतने तारीख को आना है, ये सारी मतलब पर्टिकुलर हम पूरा एक ब्यौरा तैयार करके
पूरा लिख लेते हैं कि हाँ इतने फंक्शन होंगे, डांस का प्रोग्राम इतने बजे है, कल्चर्स प्रोग्राम इतने बजे है, पर्टिकुलर ये मैम इस रूप में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनका हमारा पूरा पर्टिकुलर केयर करना है, ध्यान रखना है, पूरा ऑर्गेनाइज हमारे अंडर ही रहेगा। तो इस तरीके से हम पूरा मतलब डिटेल लिखकर अपने दोस्तों को लिखते हैं, तो उसमें हम अनौपचारिकता की स्थिति देख देते हैं, ठीक है। तो वो आपका अनौपचारिक निमंत्रण पत्र कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं औपचारिक निमंत्रण पत्र, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे स्कूल के महाविद्यालय हो गए, आपके चीफ गेस्ट किसी के रूप में बुलाया जाता है, तो उस स्थिति में हम पूरा समय लेकर उसके बाद हम अपनी पूरी भावनाओं को बधाई कर हम बताते हैं कि हाँ इतने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, प्रोग्राम इतने बजे समाप्त हो जाएगा, तो अपना आकर हमारे मतलब बोल सकते हैं कार्यक्रम को एक बोल सकते हैं नया मोड़ दीजिए। इस तरीके से हम अपने निमंत्रण की व्यवस्था औपचारिक रूप में करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद आ जाता है हमारा बधाई पत्र। बधाई पत्र यानी कि हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आजकल शब्द होता है कि कॉन्ग्रेट्स, विल यू हैप्पी मैरिड लाइफ, लाइक दैट, ऐसे ही बोल लेते हैं। तो ये क्या है, बधाई पत्र। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, आजकल तो हमारा सोशल मीडिया हो गया, तो हम व्हाट्सएप, लाइक दैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका वो सारा टेलीग्राम, इस तरीके से हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम अपने बधाई दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन पर्टिकुलर देखा जाता था पहले हम पत्रों के माध्यम से, बधाई पत्र के सहारे मतलब अपने भावनाओं को प्रकट करते हुए आपका जीवन खुशहाल पूर्वक, इस तरीके से शब्दों का हम एक कार्ड रूप में उस पत्र को लेकर उस व्यक्ति के पास भेजते थे, अपने बधाई और अपने बोल सकते हैं कि सम्मान देते हुए और अपना आशीर्वाद प्रकट करते हुए हम सामने वाले व्यक्ति का खुशहाल जीवन का व्यवस्था को अपनाते थे। जैसे कि आपका ज़्यादातर ये विवाह और विवाह दिवस, जन्म दिवस इत्यादि, ये आपके बधाई पत्र के रूप में देखे जाते हैं। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संवेदना पत्र। संवेदना जिसे मतलब एक मनुष्य दुख या फिर निराशा में रहता है, या फिर बोल सकते हो कि किसी पीड़ा में रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका बोल सकते हैं किसी की मृत्यु हो गई, किसी की मतलब खुशहाल जीवन हुआ, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, संवेदना, देखो इमोशंस, जैसे कि हुड्डा जी ने बताया था कि संवेदना यानी कि इमोशंस होते हैं। इमोशंस मतलब पर्टिकुलर आपकी भावनाएं होती है, ठीक है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं। क्लियर है? अब जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं, तो मानव अपने जीवन में जिस प्रकार आदर्श पूर्वक शब्दों का प्रयोग करके अपनी भावनाओं को प्रकट करते, दूसरे के दुख और सुख में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए पत्रों का चुनाव करता है, वो आपका संवेदना पत्र कहलाता है। ताकि वह दूसरे के पीड़ा तथा दूसरे के दुखों में सामना कर सके और उसका मतलब सहभागी बन सके, ताकि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा अपने आप को मतलब अच्छा महसूस करे और उसकी मतलब दुख है, वो पीड़ा जो है वो थोड़ा कम हो सके, इसलिए हम संवेदना पत्र का सहारा लेते हैं, ठीक है। देखो, सरकारिक पत्र और अर्ध सरकारिक पत्र की बात कर लेते हैं। हमारा 7.7 है, यह पर्टिकुलर आपका देखने को मिलता है कि ये जो पॉइंट है, सब हेडिंग है, जिसमें हम सरकारिक पत्र और अर्ध सरकारिक पत्र के बारे में पर्टिकुलर चर्चा करें। देखो, सरकारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो आपके कार्यालय, आपके बोल सकते हो सरकारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। जो पर्टिकुलर हम ये देखते हैं हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो एक लिमिटेड मतलब शब्द होने चाहिए, समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। वहाँ पे जो कार्यालय है, उद्योग है, वो उससे संबंधित होना चाहिए। वो आपके जैसे कि मान कर लीजिए कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को हम पत्र लिख रहे हैं, या फिर कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं, या फिर सरकारी व्यवस्था मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं, तो वो आपका सरकारी पत्र कहलाता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अपनी जिला की शिकायत करने के लिए, अपने बोल सकते हो न्यायालय व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए हम सरकारी पत्रों का सहारा लेते हैं, जिसके अंतर्गत आपका कि कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, केंद्रीय स्तर आ जाता है, राज्य सरकार, और आपके बोल सकते हो अधीन कार्यालय, और उसके बाद औद्योगिक आपका ये सारे आपके मंत्रालय, ये जितने हैं सरकारी पत्र के अंतर्गत अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाता है इसमें। उसके बाद कार्यालय ज्ञापन, ये सारे जितने भी हैं, ये आपके क्या हैं, सरकारी पत्र हैं, जिसके अंतर्गत हम सरकार के रूपरेखा के रूप में अपने पत्रों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पेज नंबर आपका 15 पे दिया भी है कि बोलो सरकारी पत्र की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। तो ये सरकारी पत्र की ढांचा मोटे तौर पर हम ये देखते हैं कि पत्र संख्या, पत्र शीर्षक की दी जाती है, दिनांक, स्थान, और आपका प्रेषक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हम देखते हुए हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया?
तो हमारा जो सरकारी पत्र की रूपरेखा की बात कर लेते हैं, तो सरकारी पत्र की रूपरेखा है पर्टिकुलर हम ये देखते हैं कि जिसमें प्रेषक होता है, उसकी संख्या होती है, सेवा होती है, मतलब किस टॉपिक पर बात करना चाहता है, स्थान होता है, दिनांक होता है, ये आपके सरकारी पत्र के रूपरेखा हैं जो पेज नंबर आपका 15 पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका बोल सकते हैं कि सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र वह पत्र होते हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर आपकी सरकारी की व्यवस्था का पूरा अंश ना हो। ठीक है, सरकारी की व्यवस्था का पूरा अंश ना हो वह आपके अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत बात कर ली जाए तो यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र वे पत्र होते हैं जिसके बात करते हैं कि सरकार और व्यवस्था, यानी कि सरकारी की व्यवस्था का पूरा अंश ना देखने को मिलता है। और यहाँ पर पर्टिकुलर हम जो सूचनाएं प्रदान करने वाले एनजीओ है, यानी कि एनजीओ की व्यवस्था देखते हैं। ठीक है, जैसे एनजीओ आजकल प्राइवेट एनजीओ होती है जो आधा सरकारी होती है और आधा प्राइवेट होती है। ठीक है, तो वो हमें सूचना प्रदान करने का कार्य करती है, तो हम उनके द्वारा उनके पे पत्र लिखते हैं, उनके पास पत्र लिखते हैं, तो वो आपके अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। अब अर्ध सरकारी पत्र की रूपरेखा की बात कर लेते हैं, तो आपके बोल सकते हो कि यहाँ पर दिया गया है, पेज नंबर 17 पे है। तो इस तरीके से हम अपने बातों को प्रकट करते हुए जो शब्दों का उच्चारण है, कई बार हम अनौपचारिक व्यवस्था में भी अर्ध सरकारी पत्र को हम देख सकते हैं। तो ये था आपका पर्टिकुलर पत्र के अंतर्गत कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं, कितने क्षेत्र में आपके पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं, उनकी रूपरेखा क्या है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 था। अब इसके सारांश की बात कर लेते हैं। सारांश इसका जिसके अंतर्गत हम बोलते हैं कंक्लूजन, यानी कि जो आंसर है उसका बोल सकते हो छोटा सा अंश बात कर लेते हैं। तो हमने इस पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से ये देखा कि पत्र कितने प्रकार के हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किन किन क्षेत्रों में औपचारिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है, तथा आपका अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उनमें किस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और अनौपचारिक पत्रों में किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण किया जाता है, शब्द सीमा औपचारिक पत्र में क्या होती है। इस तरीके से हम सभी पर्टिकुलर शब्दों का प्रयोग किया। और इसके अंतर्गत हम सारांश की बात कर लेते हैं, तो ये भी हमारा पॉइंट ऐड हो जाता है कि आपका पत्र दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, जो कि दोनों की व्यवस्था अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से लिखी जाती है, उनकी रूपरेखा अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की जाती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 जो पूरा कंप्लीट होता है। ओके, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।